नमस्कार। इन्फो वर्ल्ड टीवी में आपका स्वागत है। सुर्खियां। कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में पहुंचा भारत। दिल्ली समेत 5 राज्यों में गर्मी का रेड अलर्ट, 47 डिग्री तक जा सकता है पारा। चक्रवात अम्फान से बंगाल के 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान, ममता। रिलायंस ने ई कॉमर्स साइट जियो मार्ट की लॉन्च। नहीं रहे हॉकी लेजेंड बलबीर सिंह सीनियर। अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1.39 लाख के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार की जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 1,38,845 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 4,021 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 6,977 नए मामले सामने आए हैं और 154 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटों में सामने आए नए मामलों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले रविवार को 6,767 नए मरीज मिले थे। हालांकि राहत की बात यह है कि 57,721 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 41.57% पर पहुंच गया है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के बाद मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि आईएमडी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलने वाली लू की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि अगले 2-3 दिनों में कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। श्रीवास्तव ने कहा कि गर्मी के मौसम में पहली बार है जब हीट वेव के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को राजस्थान के पिलानी में 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में चक्रवात अम्फान के चलते 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। चक्रवात से राज्य में 80 लोगों की जान गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कुछ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने और उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्थिति की समीक्षा बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे पर विदा करने के बाद संवाददाताओं से कहा, हमने जिन इलाकों को सर्वेक्षण किया उसमें से ज़्यादातर पूरी तरह से उजड़ गए हैं। मैंने प्रधानमंत्री को राज्य में चक्रवात के बाद की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद राज्य को 1,000 करोड़ रुपए की अग्रिम अंतरिम सहायता देने की घोषणा भी की है। हालांकि ममता ने कहा, प्रधानमंत्री ने 1,000 करोड़ रुपए की आपात कोष की घोषणा की है। पैकेज क्या है मैं नहीं जानती। मैंने उनसे कहा कि हम उन्हें ब्यौरा देंगे। पूरी स्थिति का आकलन करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। ममता ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बात की याद दिलाई कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को करीब 53,000 करोड़ रुपए देने हैं। उन्होंने कहा, यदि वे हमें कुछ पैसे देंगे तो हम काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मोदी को कोलकाता में अम्फान द्वारा मचाई गई तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाई। अम्फान करीब 2 दशक में क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रचंड चक्रवात है। इसमें राज्य के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। चक्रवात से राजधानी कोलकाता के अलावा उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर,
पश्चिमी मिदनापुर, हावड़ा और हुगली जिलों में बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने लंबे समय के बाद आखिरकार ई-कॉमर्स साइट जियो मार्ट को लॉन्च कर दिया है। अब ग्राहक जियो मार्ट से फल, सब्जी, डेयरी और बेकरी जैसे ज़रूरी सामान ऑर्डर कर सकेंगे। इसके अलावा ग्राहकों को इन सामान पर 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको बता दें कि कंपनी ने नवी मुंबई, कल्याण और ठाणे में इस सेवा की 6 महीने तक टेस्टिंग की थी। वहीं अब जियो मार्ट की सेवा मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों में उपलब्ध है। अगर आप भी जियो मार्ट से सामान ऑर्डर चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसके आधिकारिक साइट पर जाना होगा। यहाँ आपके एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आपको अपने क्षेत्र का पिन कोड डालना होगा। यदि आपका क्षेत्र ग्रीन जोन में होगा तभी आपको डिलीवरी की जानकारी मिलेगी। फिलहाल कंपनी पिन कोड के जरिए ऑर्डर स्वीकार कर रही है। जियो मार्ट के मुताबिक ग्राहकों को 750 रुपये से ज़्यादा के ऑर्डर पर फ्री होम डिलीवरी दी जाएगी। इससे कम कीमत वाले ऑर्डर पर ग्राहकों को होम डिलीवरी के लिए 25 रुपये का चार्ज देना होगा। हालांकि ग्राहकों को ऑर्डर की पेमेंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ही करनी होगी। आपको बता दें कि कंपनी ने हाल ही में ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखकर जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया था। हालांकि नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण के ग्राहक इस नंबर का उपयोग कर सामान ऑर्डर कर सकते हैं। जियो मार्ट पर फल, सब्जी, डेयरी, बेकरी, स्टेपल्स, चाय, कॉफ़ी और बेवरेज जैसे सामान उपलब्ध हैं। भारतीय हॉकी के दिग्गज बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। वो 96 साल के थे। 2 सप्ताह से अधिक समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने के बाद सोमवार को चंडीगढ़ की एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो अपने पीछे बेटी सुशबीर, 3 बेटों कमलबीर, करणबीर और कुलबीर को छोड़ गए हैं। फोर्टिस अस्पताल मोहाली के निदेशक अभिजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने 8 मई को यहाँ भर्ती कराया गया था। सोमवार सुबह लगभग 6:30 बजे उनका निधन हो गया। उनके नाती कबीर ने बाद में पुष्टि की आज सुबह नानाजी का निधन हो गया। बलवीर सिंह सीनियर ने लंदन 1948 साल, हेलेंस्की 1952 साल और मेलबोर्न 1956 साल की ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। बलवीर सिंह सीनियर 18 मई से अर्धचेतन अवस्था में थे और उनके दिमाग में खून का थपका जम गया था। उन्हें फेफड़ों में निमोनिया और तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के महानतम खिलाड़ियों में से एक बलवीर सीनियर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चुने गए आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियनों में शामिल थे। इसके साथ ही आज का न्यूज़ यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे जानने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।